सोनापुर गांव में एक आदमी था, हरिया। दिखने में भोला भाला, लेकिन अंदर से धोखेबाज। शकरकंदी बेचता था, पर तराजू में चुंबक लगाकर। वजन कम, पैसे पूरे। अरे यार, ये शकरकंदी तो 1 किलो नहीं लग रही। अरे भाई 1 किलो ही है। तुम्हारी आंखें हैं या बटन, सही से देखो। अच्छा ठीक है। भोले भाले लोग सोचते हैं कि हरिया ईमानदार है। हरिया तो दूसरों से दुगना मुनाफा कमाता है। मजा ही आ गया। लेकिन जब गर्मियां आईं, तो शकरकंदी का बिकना लगभग खत्म हो गया। उसकी पत्नी सविता ने उससे कहा, अब शकरकंदी का क्या करोगे? गर्मी में सब जूस पीते हैं, इसे तो कोई पूछता ही नहीं। लेकिन बेचो क्या फिर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गन्ने का जूस क्यों नहीं बेचते? गर्मी में धड़ाधड़ बिकता है गन्ने का जूस। हरिया की आंखों में लालच की बिजली कौंधी। वो उठा और हंसते हुए बोला, वाह रे सविता, तूने तो सोने की चिड़िया दिखा दी। गन्ने का जूस, हाँ वो तो गर्मी में सब पीते हैं। हाँ तो फटाफट उसका इंतजाम कर ले, इससे पहले कि घर में खाने को न बचे। सविता, तुम्हारा आइडिया ठीक है, गन्ने का जूस बेचेंगे। पर एक सवाल है, इस धंधे में भी ज्यादा कमाई कैसे करें? मतलब सीधा सीधा जूस बेचेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा ना। सुनो हरिया, आजकल YouTube पर चैलेंज वाला बिजनेस बहुत चलता है। एक आइडिया है मेरे पास। शुरुआत वैसे ही करो जैसे बिकता है जूस। छोटा गिलास 10 का, बड़ा 20 का। और फिर एक चैलेंज रखो, 1 रुपए में गन्ने का जूस पीने का। शर्त ये होगी कि जो कोई लगातार 10 गिलास पी जाएगा, उसे सिर्फ 1 रुपया देना होगा। अगर बीच में उल्टी कर दी या 10 नहीं पी पाया, तो हर गिलास के 15 रुपये। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या आइडिया है तुम्हारे पास है? 10 गिलास कोई भी एक साथ नहीं पी सकता। हाँ, आधे में ही पेट भर जाएगा। 5 गिलास पिए तो 75 रुपए, जबकि साधारण कीमत 50। हम खूब कमाएंगे। हाँ कमाएंगे तो, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरी चालाकी से करना होगा। बाकी तुम्हारी पत्नी बैठी है दिमाग चलाने के लिए। हाँ, अरे तुझे तो मैं ब्याह कर लाया ही इसलिए हूँ कि तू दिमाग चला सके। चल पगले। हरिया के मन में अब पैसों की धुन बज रही थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने गांव के चौराहे पर ठेला लगा दिया। बड़ा सा बोर्ड, 1 रुपए में गन्ने का जूस का चैलेंज। अरे आओ, अरे गर्मी से राहत सिर्फ 1 रुपए में भैया। अरे 1 रुपए में, अरे ताऊ, अरे भाई हो, अरे बैग वाले भैया, अरे आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया आओ, अरे चश्मे वाले अंकल, अरे आजा भाई, अरे गर्मी से राहत सिर्फ 1 रुपए में। पूरे गांव में खबर फैल गई, लोग आने लगे। अरे देख हरिया, आज तेरे पैर उखाड़ देता हूँ। 10 गिलास, अरे मैं 20 पी जाऊंगा भाई। चलिए देखते हैं मंगल भाई, देख लेते। मंगल ने पहला गिलास उतारा, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गिलास भी खत्म। मंगल ने 1 रुपया निकालकर हरिया के हाथ पर दे मारा। वाह भाई वाह, 1 रुपए में 10 गिलास। जिंदाबाद हरिया, जिंदाबाद। अरे हाय, अरे ये तो पी गया कमबख्त। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ से निकल के आया ये? फिर अगला ग्राहक आया, रामू, दुबला पतला लेकिन फुल टशन में। अरे मैं भी पी जाऊंगा भैया। हाँ, आजा। रामू ने 4 गिलास पिए और वो झुककर उल्टी करने लगा। अरे 4 गिलास, अरे 60 रुपए देने होंगे रामू भैया, 60 रुपए। अरे ले साला, जूस नहीं जहर पिलाया तूने। बिंदिया नाम की महिला ने भी चैलेंज किया। 8 गिलास तो पी लिए, 9वें में उसकी हालत बिगड़ गई।
हरिया ने उससे 120 रुपए वसूले। उस दिन हरिया ने 7 लोगों से पैसे लिए। सिर्फ मंगल को 1 रुपया देना पड़ा। सविता, तेरा प्लान काम कर रहा है रे। मेरा प्लान फेल होता है भला कभी? लेकिन सुबह होते ही मंगल को तेज बुखार, बिंदिया बेहोश। डॉक्टर श्यामलाल के दवाखाने में तीनों पहुंच गए। ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना गन्ने का रस एक साथ पी लिया? अरे भाई, शुगर बढ़ गया तुम्हारा, पेट खराब हो गया और कमजोरी भी आ गई है। अब एक काम करो, ये दवाइयां लो और आराम करो। पूरा दिन गुजर गया पर कोई सुधार नहीं। मंगल को तो अब भी चक्कर। अगले दिन सुबह सभी हरिया के ठेले पर टूट पड़े। अरे हरिया, अरे तूने क्या पिलाया है रे? डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही। मैं मर जाऊंगी हरिया भैया। आपने कहा था 1 रुपए में पेट भर जाएगा, अब शरीर ही खाली हो रहा है। अबे पंचायत करेंगे तेरी। साले थाने जाएंगे, तुझे जेल भिजवाएंगे, रुक जा। अबे साले लालची गई गए, अबे आज तेरी खोपड़ी फोड़ देंगे, रुक जा। अरे 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 भैया शांत हो जाओ भाई लोग, अरे शांत हो जाओ। एक उपाय बताता हूँ। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रात को एक वैद्य जी आते हैं, बाबा बलदेव नाम है उनका। चाहे जैसा जहर हो या कोई भी बला हो, एक रात में ठीक कर देते हैं। हाँ, जाओ उनके पास, सब ठीक हो जाएगा भैया, सच कह रहा हूँ। सच बोल रहा है हरिया? अगर वहाँ कुछ ना हुआ तो? अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ सूख जा भैया। हाँ, अरे जाओ बस एक बार चले जाओ भैया, सच बता रहा हूँ। ठीक है हरिया, पर अगर उस वैद्य का कुछ ना हुआ तो सीधा थाने चलेंगे, फिर बता रहे हैं। लोग चले गए। तीनों बीमार मंगल, रामू, बिंदिया गांव के बाहर जंगल की ओर वैद्य के पास पहुंचे। कौन है? बाबा जी हमें बचाओ, हरिया ने जूस पिलाकर बीमार कर दिया। चिंता मत करो बेटा, ये लो 3 शीशे, एक एक घूंट, सुबह तक सब ठीक। ये अमृत है, 3 दिन में जड़ से खत्म। कितने पैसे हुए? हाँ, कितने पैसे? 1000 रुपए। अरे इतनी महंगी दवाई? हाँ, इतनी महंगी दवाई। अरे रामबाण इलाज है ये, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। हाँ, लेना है, दे दो आप। तीनों ने घर पहुंचते ही बाबा की दवा का एक एक घूंट पिया। अरे वाह बाबा बलदेव, सच में रामबाण है उनकी ये दवा। देखा, डॉक्टर से नहीं हुआ पर बाबा ने छू मंतर कर दिया। अब पूरे गांव को बताना पड़ेगा। अगले ही दिन पूरे सोनापुर में आग की तरह खबर फैल गई। गांव के बाहर पीपल के नीचे बाबा बलदेव आते हैं, 1000 रुपए में जादू की दवा देते हैं। डॉक्टर श्यामलाल का नाम तक कोई नहीं ले रहा था। सच बोल रहे हो मंगल, 1000 में ठीक हो गए? अरे मेरी कसम गौरी मौसी, मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे। बस ये है कि बाबा ने बचा लिया। उनका तो चेला ही बन पड़ूं मैं। अब जब भी कोई हरिया का चैलेंज लेता और बीमार पड़ता, सीधा बाबा बलदेव के पास भागता। डॉक्टर के पास जाना तो रस्म भर रह गया, क्योंकि डॉक्टर की दवा से आराम नहीं होता था। बाबा की औषधि से सब ठीक हो जाता था। अरे आओ चैलेंज ले लो, 1 रुपए में 10 ग्लास। अरे ना बाबा ना, तुम्हारे इस चैलेंज के चक्कर में ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। हरिया का चैलेंज लेना मतलब जान बोझ पर डालना। मंगल, बिंदिया का उदाहरण हर कोई उंगली पर गिनाता। नतीजतन हरिया के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। कोई चैलेंज लेना ही नहीं चाहता था। हरिया परेशान। सरिता यार, ये धंधा तो बंद होने की कगार पर आ रहा है। क्यों? लोग
जूस नहीं पी रहे अब? अरे जूस तो शौक से पी रहे हैं, पर कोई चैलेंज नहीं ले रहा है। हमारा प्लान कैसे चलेगा? चलेगा, तुम फिक्र मत करो। प्लान में बस थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब जो लोग चैलेंज नहीं लेते थे वो भी बीमार पड़ने लगे। एक दिन सुखराम, जिसने कभी चैलेंज नहीं लिया था बल्कि 10 रुपए का साधारण एक गिलास पिया था, उसे उल्टी और बुखार हो गया। दूसरे दिन गौरी ने आधा गिलास भी नहीं पिया था, सिर्फ चखा था और वो भी बीमार पड़ गई। अरे हरिया, अरे अरे ये तूने क्या डाला है रे जूस में? है? अरे मैंने तो चैलेंज भी नहीं लिया था। भाई सुखराम, मैंने जबरदस्ती पिलाया क्या? अरे तुमने तुम्हारी मर्जी से पिया ना 10 रुपए का। अब बीमार हो तो मेरा क्या दोष भैया? हरिया बेटा, मैंने तो चखा ही था, आधा गिलास भी नहीं। अरे मौसी, चखने का रेट अलग है क्या? है? मैंने तो जूस बेचा, जहर थोड़ी बेचा। जाओ बाबा बलदेव के पास चले जाओ, मुझसे ना खाओ। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग हरिया पर गुस्सा तो करते लेकिन पकड़ कुछ नहीं पाते थे। तभी एक नरोत्तम नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सुमन, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हर कोई हरिया का जूस पीकर ही बीमार क्यों होता है, और हर कोई उसी बाबा बलदेव के पास क्यों भागता है? डॉक्टर श्यामलाल जी का तो कोई नाम भी नहीं लेता। नरोत्तम, इस लालच से पंगा मत लो, कहीं तुम्हें भी। नहीं नहीं, मैं सच पता लगा कर रहूंगा। पहली रात नरोत्तम ने हरिया के घर का रुख किया। रसोई की खिड़की से झांका, पर सब सामान्य था। उसे कुछ नहीं मिला। वो निराश लौट आया। पर उसकी नींद हराम थी। सुबह उसने तय कर लिया, अब वो खुद जूस पिएगा। हरिया भाई, बस 10 रुपए वाला एक साधारण गिलास देना। कोई चैलेंज नहीं है। ये लो भाई, ताजा निचोड़ा, ये लो। नरोत्तम ने जूस पी लिया। शाम होते होते पेट दर्द शुरू। रात तक बिस्तर पर लुढ़कता, उल्टियां, बुखार। सुमन रो रही थी। मैंने कहा था ना तुझे, अब देख ले। सुमन, मुझे बाबा बलदेव के पास ले चल, लेकिन एक शर्त है। मैं पहले डॉक्टर श्यामलाल जी के पास भी चलूंगा। मैं सच जानना चाहता हूँ। उसी रात नरोत्तम पहले डॉक्टर श्यामलाल के पास गया। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सुमन उसे बाबा बलदेव के पास ले गई। नरोत्तम ने बाबा से दवा तो ली, पर वहां से हिला नहीं। उसने सवालों की बौछार कर दी। बाबा जी, आप कहाँ रहते हैं? दिन में क्यों नहीं आते? सिर्फ हरिया का जूस पीने वाले ही आपके पास क्यों आते हैं? अरे बहुत सवाल पूछते हो बेटा, दवा लो और जाओ। नहीं बाबा, बिना जवाब दिए मैं नहीं जाऊंगा। हाँ तो भाई ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, यहाँ बैठे रहो, मुझे क्या। नरोत्तम उठा, 2 कदम चला, फिर पीपल के तने के पीछे जाकर छुप गया। आधे घंटे बाद जब सभी बीमार जा चुके थे, बाबा बलदेव ने अलाव बुझाया और चल दिए। नरोत्तम चुपचाप पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर बाबा एक जर्जर कुटिया में घुसे। नरोत्तम ने झरोके से झांका और उसकी आंखें फटी रह गईं। बाबा बलदेव ने केसरिया वस्त्र उतारा, नकली दाढ़ी निकाली, नकली बाल खोले, चेहरे से रंग साफ किया। वो कोई और नहीं, हरिया था। हाँ, अच्छा, तो ये हरिया ही है। दिन में ये बेईमान जूस बेचता है और रात में बाबा बनता है।
तभी मेरी अब सब कुछ समझ में आ रहा है। जूस में ही वो कुछ डालता है कि लोग बीमार पड़े और फिर रात में बाबा बनकर रुपए वसूले। दोगुना मुनाफा, एक तरफ जूस बेचकर, दूसरी तरफ दवा बेचकर। लालची कहीं का। हरिया ने सारा सामान कुटिया में छुपाया और चुपके से घर की ओर चल दिया। नरोत्तम ने उसका पीछा किया लेकिन शोर नहीं मचाया। अब उसके पास सबूत था। अब वो सही समय पर ये राज खोलेगा। उसने मुट्ठी भींच ली। बस बहुत हो गया हरिया तेरा। कल पूरा गांव देखेगा तेरी असलियत। तेरा चैलेंज, तेरी बाबागिरी और तेरा लालच सब बेनकाब होगा। नरोत्तम अब हरिया के पीछे एक घनी झाड़ी में छुप गया। घर के अंदर आवाजें गूंज रही थीं। सविता जाग रही थी जैसे उसे इस वक्त की आदत हो। हे भगवान, आज फिर 6 लोग आए। 6,000 रुपए पक्के और दिन में चैलेंज से भी अच्छे रुपए बनी गए। किसी को शक तो नहीं हुआ? शक? अरे ये लोग तो बाबा बलदेव को भगवान मानते। भगवान। आज एक नरोत्तम नाम का आदमी आया था। अरे पर बहुत सवाल पूछ रहा था है? लेकिन मैंने बस उसे टाल दिया। बस इतना कहा कि दवा लो और जाओ यहाँ से। हाँ, अब तुम कुछ ज्यादा ही लालच करने लगे हो हरिया। पहले शकरकंदी में चुम्बक लगाते थे, फिर गन्ने के जूस का चैलेंज, और अब ये जहरीली जड़ी बूटी वाला खेल। कहीं बात खुल गई तो सब निकल जाएगा। अरे यार तुम चुप रहो यार सविता। है? ये सब तुम्हारे YouTube वाले आइडिया से ही तो शुरू हुआ था ना। चैलेंज तो सिर्फ झांसा है। अरे असली कमाई तो इस खेल से ही हो रही है। नरोत्तम के कान खड़े हो गए। उसने और ध्यान से सुना। हरिया अब बढ़ चढ़ कर बता रहा था। अरे यार तुम मेरे को बोले जा रही हो। बात सुन लो। तुम्हारे आइडिया से ही मैं गन्ने के जूस में एक खास जहरीली जड़ी बूटी मिलाता हूँ, समझी? और वो जो जहरीली घास है वो बहुत कम मात्रा में भी पेट में जाकर उल्टी, बुखार, कमजोरी वगैरह कर देती है। कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता उसका। और इस बीमारी का इलाज सिर्फ दूसरी जड़ी बूटी से होता है। वो है संजीवन घास, जो मैं रात में बाबा बनकर बेचता हूँ और लोग खुश होकर के रुपए दे देते, क्योंकि मेरी पत्नी चालाक लोमड़ी जो है। हाँ, पहले तो सिर्फ चैलेंज वाले में मिलाते थे, पर अब जब से चैलेंज बंद हुआ है तो सब में मिलाना पड़ रहा है। कहीं कोई मर ना जाए। अरे कोई नहीं मरेगा, मैंने सही मात्रा रखी हुई है। हाँ। नरोत्तम के शरीर में गुस्से की आग लग गई। उसे पूरा सच समझ में आ चुका था। चैलेंज, बीमारी, डॉक्टर की दवा से न ठीक होना, बाबा का रात में आना, सब सिर्फ धंधा था। वो चुपके से वहां से निकल गया। क्या हुआ? तू कांप क्यों रहा है? हाँ, सुमन, हरिया ही बाबा बलदेव है। जूस में जहर डालता है दिन में और फिर रात को 1000 रुपए में दवा बेचता है। ये तो सांप है सुमन, सांप। यानी हम सब उसी के चक्कर में? हाय राम। अब मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि हरिया खुद ही फंसेगा। अगले दिन नरोत्तम पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने प्लान बनाया और सीधा हरिया के ठेले पर पहुंचा। हरिया उसे देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन नरोत्तम ने सामान्य व्यवहार किया। अरे हरिया भाई, अरे कैसे हो? एक गिलास जूस देना। रोज तो तुम सबको पिलाते हो, पर मैंने देखा है कि कभी खुद नहीं पीते। चलो आज तुम भी पी लो साथ में, गर्मी में बहुत फायदा होता है। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं पीनी। मुझे तो ना एलर्जी है। हाँ। अरे कैसी एलर्जी है? चलो मैं पिलाता हूँ। इतना कहते ही नरोत्तम ने जबरदस्ती उसके मुंह में एक गिलास जूस उंडेल दिया। अरे क्या कर रहे हो पगले? अरे मुझे नहीं पीना। अरे इतना डर क्यों रहे हो भाई? यही जूस तो तुम रोज सबको पिलाते हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो रात को वैद्य बाबा के पास चले जाएंगे दोनों भाई। हैं? मैं भी तेरे साथ चलूंगा ना। कल मैं खुद बीमार हुआ था, बाबा ने ठीक कर दिया भाई। तो तुझे भला क्या ही होगा?
हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था कि जूस में विषांगन है। वो भागने लगा। शाम होते होते हरिया बीमार पड़ने लगा। उल्टियां, बुखार, कंपकंपी। वो समझ गया वो उसी जाल में फंस चुका था। रात को नरोत्तम उसके घर पहुंचा। अरे हरिया भाई, अरे चल यार, बाबा के पास चलते हैं, इलाज करा लेते हैं। हरिया डर गया, पर नरोत्तम गांव के कई लोगों को बुला लाया। मंगल, बिंदिया, रामू, सब के सब लोग हरिया को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, पर वहाँ कोई नहीं था। अरे यार, बाबा तो आज आए नहीं। अरे भाई आ जाते, परंतु बाबा आज स्वयं बीमार पड़े हुए हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कि बाबा कहाँ रहते हैं। वो सबको उसी कुटिया में ले गया। अंदर केसरिया वस्त्र, नकली दाढ़ी, नकली बाल, शीशियां, विषांगन और संजीवनी घास रखे थे। सब दंग रह गए। ये है असली बाबा बलदेव का खजाना, और असली बाबा कोई और नहीं, ये हरिया ही है। हरिया मुंह लटकाए पड़ा था। सविता भी वहीं खड़ी थी। सबको सच समझ में आ गया। कमीने, यानी तूने हमें बीमार किया, फिर 1000 रुपए लेकर ठीक भी करने का नाटक किया। हम तो अपने दुश्मन को भी ऐसे न मारे। हाय, हम तो भगवान समझते थे उसे। मन तो कर रहा है इसको यहीं धूस के ना भूसा बना दो इसका। हाँ, पर मैं जो है ना कानून हाथ में नहीं लेना चाहता, समझे। चलो पंचायत बुलाओ कल। गांव की पंचायत बुलाई गई। फैसला सुनाया गया। हरिया का ठेला तोड़ दो, सारी कमाई गांव के गरीबों में बांट दो और हरिया सविता को गांव से निकाल दो। हरिया अपनी लालच की सजा भुगत गया। मैंने कहा था तुमसे, लालच ज्यादा मत करो, सुनते कब हो? अरे करमजली, ये सारे आइडिया तेरे ही थे और मुझसे कह रही है झूठी औरत कहेगी। चल भाग यहाँ से, लग तेरी। अगली सुबह हरिया और सविता गांव छोड़कर चले गए। कभी लौट कर नहीं आए।